नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत सीधे हम काशी से कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, हिंदू सेना की ओर से इस पूरे मामले में, ज्ञानव्यापी के मामले में जो सर्वे हुआ और उसके बाद में आगे रिपोर्ट सौंपी जानी है, उसमें समय लगेगा। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें, पक्षकार बनाने की मांग हिंदू सेना की ओर से की गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की थी और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और आज ज्ञानव्यापी केस में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। वहां पर क्या कुछ होता है, कोर्ट क्या आज सुनवाई करेगा, क्या टिप्पणियां करता है, वो भी देखना होगा। लेकिन हिंदू सेना ने पक्षकार बनाने की मांग की है। कल भी हिंदू सेना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और बड़े सवाल, बड़े दावे उनकी ओर से खड़े किए गए थे कि एक दीवार की भी अब पूरी तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए। शिवलिंग कहां कहां पर है और कौन कौन सी आकृतियां हैं जो ये साबित करती हैं कि यहां पर मंदिर था। ये जो अवशेष वहां पर लगातार मिल रहे हैं जो ये साबित करते हैं, इसके लिए उन्हें पक्षकार बनाया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानव्यापी पर हिंदू सेना ने इस बात की मांग की है और कल से लगातार आप देख रहे हैं कि हिंदू सेना इस पूरे मामले में सक्रिय होती है। पक्षकार बनाने की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है, वो भी बहुत जरूरी है सुनना कि कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी आज होती है। लेकिन हिंदू सेना की ओर से क्या कुछ कहा गया है, हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, एक बार सुनिए। इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला गया है ज्ञानव्यापी मामले में और हम 10:30 बजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मेंशन करेंगे। हमने जो उस अपने एप्लीकेशन में बात कही है वह यह है कि जो भी अदालत का आदेश है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का और माननीय उच्च न्यायालय का, वह आदेश बिल्कुल कानून सम्मत है। इसीलिए हमें कानूनी तर्क रखने का मौका दिया जाए, यही मेरा याचना है उस एप्लीकेशन में। बिल्कुल, तो इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है कोर्ट में, वो हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है इस मामले पर। वहां से हमारे सहयोगी वैभव आपको रिपोर्ट साझा कर रहे हैं। वैभव का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। वैभव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने बजे का समय है, नंबर कब लगा हुआ है, कब इस मामले पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी आपको वहां से मिल रही है? शशि, बिल्कुल 1 बजे का वो वक्त होगा जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल 13 मई को जो याचिका दाखिल की गई थी, इस याचिका में सीनियर एडवोकेट फुजैल अहमदी का ये कहना था कि जो सर्वे को लेकर यहां पर वाराणसी कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं, उस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाए। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि इस मामले पर तत्काल जो है वो सुनवाई नहीं की जा सकती है, फाइलों को खंगाला जाएगा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी और आज 1 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि 14, 15 और 16 वो 3 तारीखें, जिन 3 तारीखों को ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे हुआ, सर्वे के बाद 17 तारीख यानी कि आज रिपोर्ट सौंपने की तारीख थी, लेकिन रिपोर्ट शायद आज सौंपी नहीं जाएगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब अहम इसलिए ये सुनवाई हो जाती है क्योंकि आज हिंदू पक्ष की तरफ से हमने बातचीत भी की और ये सवाल भी पूछा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई है और सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनका यह बिल्कुल साफ कहना था कि जब सर्वे में दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष साथ में सर्वे में मौजूद था, तीनों दिन 14, 15 और 16 तारीख को यह पक्ष जब यहां पर मौजूद था, जिसके बीच अब यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मान्य नहीं रखती। हमारे साथ वाराणसी कोर्ट से अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आज तारीख वो है जब सर्वे की रिपोर्ट जो है वो डिवीजन कोर्ट को सौंपनी होगी। क्या कुछ अपडेट वाराणसी कोर्ट से आपके पास है? वैभव, बाबा शिव की नगरी काशी विश्वनाथ से बड़ा अपडेट यह है कि ड्राफ्ट अभी पूरा नहीं हो पाया है। रवि कुमार दिवाकर वो जज हैं जो इस पूरे मामले के सुनवाई कर, मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें, ये वही सिविल कोर्ट का परिसर है और जो गुंबद दिखाई दे रहा है यही वो कोर्ट परिसर है जहां इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि तमाम ड्राफ्ट अभी छाने जाने हैं, उनकी तफ्तीश होनी, तमाम तस्वीरों का मिलान करना है, शिलाओं की तस्वीरें मिलानी है। तो ड्राफ्ट अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ और जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, कोर्ट कमिश्नर मुमकिन है अगली तारीख लें, क्योंकि अगर ड्राफ्ट तैयार नहीं होता, उसका सबमिशन हो जाता है
है तो रिपोर्ट अधूरी रहेगी, और अगर रिपोर्ट अधूरी रहती है तो जो कोर्ट की कार्रवाई बाधित होगी। इसीलिए रवि कुमार दिवाकर जो जज हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करिए, रिव्यू कराइए दोनों पक्षों से, और रिव्यू होने के बाद ही उसे कोर्ट के पटल पर रखिए, क्योंकि अगर कोई त्रुटि होती है, कोई संशोधन होता है तो केस पर असर पड़ेगा। बड़ी खबर यही है कि तमाम जो फोटो मिले हैं, करीब सैकड़ों तस्वीरें हैं, सैकड़ों शिलालेखों की तस्वीरें हैं, जो पुराने दस्तावेज है, पुरानी किताबें हैं, जो पुराना इतिहास लिखा गया है बाबा श्री काशी विश्वनाथ का, वाराणसी का, उन तमाम जगहों से वो डिटेलिंग का मिलान करना होगा, मिलान होगी, शिलाओं का मिलान होगा, उनकी कार्बन डेटिंग चेक की जाएगी, साथ ही साथ ये देखा जाएगा जो बाबा विश्वेश्वरनाथ का भव्य स्वरूप था, वो जो स्वरूप था, उस स्वरूप के अंदर जो तस्वीरें मिली हैं वो तस्वीरें क्या वाकई इतिहास के पन्नों से मेल खाती हैं। ये बड़ा अपडेट है। चलिए, सृष्टि मेरे सहयोगी ज्ञानवापी मस्जिद के गेट नंबर 4 पर खड़ी है, जरा उनका रुख कर लेते हैं और पूछते हैं कि सृष्टि आपके पास क्या अपडेट है। बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट फाइल नहीं होगी, ये भी हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन वही चीज है, जब तक कोर्ट कमिश्नर साहब ने आकर नहीं कहते हैं ये पुख्ता नहीं होगा। लेकिन जहां तक है कि आज रिपोर्ट फाइल नहीं की जाएगी, जैसा आपने बताया कि इतिहास के पन्नों को खंगाला जाएगा, उसके बाद में वो मिलान किया जाएगा, जो तस्वीरें सर्वे के दौरान अंदर देखी गई हैं, जो वीडियोग्राफी वहां पर की गई है, उसका मिलान किया जाना बहुत जरूरी है इतिहास के पन्नों में जाकर, उसके बाद ही आगे स्टेप लिया जा सकता है। लेकिन आज एक एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी, ये कल से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि कल ही कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की ओर से ये साफ तौर पर इंडिकेट किया गया था कि एक लंबा प्रोसीजर है रिपोर्ट फाइल करने का। आप मात्र एक दिन के भीतर भीतर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्वे के बाद में रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकते, और उसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। कल से ये बात इंडिकेट की जा रही है। हालांकि 10 बजे का समय बताया गया था कि 10 से 10:30 के बीच में कोर्ट कमिश्नर कोर्ट जाएंगे और वहां पर एप्लीकेशन देंगे या रिपोर्ट फाइल करेंगे। दोनों ही बातों में संशय है, लेकिन अभी तक कोर्ट कमिश्नर पहुंचे हैं नहीं पहुंचे, इसका कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि क्या वो अंदर पहुंचे हैं, और पहुंचेंगे तो आखिर आज क्या स्टेप होने वाला है, क्योंकि अब आगे की कार्रवाई आज के ही रिपोर्ट फाइल होने पर या नहीं होने पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी करता है वो भी ध्यान में लाना बहुत जरूरी है। हिंदू सेना आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होगी, पक्षकार बनाने की वो मांग कर रही है, लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरा पक्ष अब भी लगातार यही बातें कर रहा है कि वहां पर वजू खाने में जिस आकार को ये शिवलिंग बता रहे हैं वो वहां पर एक फाउंटेन था, एक फव्वारा था। लेकिन दूसरा पक्ष लगातार कह रहा है कि हम सर्वे करने पहुंचे और वहां पर हमने जो देखा हमने वही बताया। हमें अधिकार है कि हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, जो हमने रिकॉर्ड किया है, उसे हम कोर्ट के सामने लेके जाएं, अपनी बातों को सच साबित करने का अधिकार हमें है। और इसी तरीके से दूसरा पक्ष भी लगातार कह रहा है, उसने कोर्ट पर ही सवाल खड़े किए थे कि कोर्ट ने ये जो ऑर्डर लिखित में दिया है इस पूरे स्थान को सील करने का, यहाँ पर किसी भी पक्ष का जाना मना है। लेकिन बार बार हम आपको बता रहे हैं कि नमाज पढ़ने की कोई मनाही नहीं है मस्जिद के भीतर, नमाज पढ़ने आप जा सकते हैं। एक बार फिर से तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, बाहर भी आपको सिक्योरिटी यहाँ पर दिख रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये सिक्योरिटी यहाँ पर हमेशा रहती है, लेकिन अंदर सीआरपीएफ के कमांडोज जो है वो तैनात किए गए हैं और सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद की गई है। इस बात का भी ख्याल अब प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है कि भीतर जो नमाजी है सिर्फ वही जाए, कोई और भीतर दाखिल ना हो, ताकि अराजकता इस पूरे माहौल में बिल्कुल भी ना बरपे। ये लगातार कोशिश यहाँ पर है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तस्वीर आप इस वक्त जो देख पा रहे हैं वो गेट नंबर 4 की ये तस्वीर आप यहाँ देख पा रहे हैं, और स्थानीय प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपसी सौहार्द ना बिगड़े काशी में, ये सबसे पहला ख्याल आपको रखना है। विष्णु शंकर जैन से हमारी सहयोगी अनामिका ने आज बातचीत की है, उनकी ओर से क्या कहा गया, क्योंकि कल सबसे पहले कोर्ट विष्णु शंकर जैन पहुंचते हैं शिमलिक को संरक्षित कराने के बात को लेकर, क्या कुछ आज उन्होंने कहा है, सुनिए। सबसे पहले विष्णु जी, आज क्या होने वाला है कोर्ट में? देखिए, आज कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर साहब को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जो कोर्ट का ऑर्डर था 12 मई का, उसमें 17 तारीख की डेट निर्धारित की गई थी जिस दिन एडवोकेट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो मैं अभी बनारस के सिविल कोर्ट जा रहा हूं और ये देखता हूं वहां पे जाके कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो करेंगे तो हम उनसे एक कॉपी मांगेंगे अपने लिए और उसका फिर अध्ययन किया जाएगा। कोई पर्टिकुलर समय है ये तब तक रिपोर्ट दे देनी है, ऐसा कुछ आज? नहीं, समय तो नहीं था, पर सिविल कोर्ट 10:30 बजे बैठती है, तो उम्मीद यही रहेगी कि आज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें।
अभी मेरी विशेष कोर्ट कमिश्नर से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि 50% रिपोर्ट तैयार है, समय लिया जाएगा, प्रार्थना पत्र दिया जाएगा समय के लिए। अब ये बात कोर्ट में ही पता चलेगी, हमें तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो कोर्ट में वो स्टेटमेंट देंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या आगे प्रक्रिया होगी। कल 2 घंटे का सर्वे होना था, 3 घंटे करीब लग गए थे, आप लोग वहाँ पर मौजूद थे। नंदी से शिवलिंग की दूरी कितनी थी? 83 फीट। नंदी के जस्ट ऑपोजिट एकदम उनके स्ट्रेट ये शिवलिंग मिला है और जिसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। अच्छा, और शिवलिंग की कितनी क्या ऊंचाई लंबाई क्या बताई जा रही है? शिवलिंग अराउंड 4 फीट डाया का है और इसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट है। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये दिखाइएगा जरा। ये पुराना वीडियो है, कुछ कहेंगे? ये वीडियो एकदम सही है और यही चीज, हाँ, ये मैंने देखा हुआ है। यही वीडियो एकदम सही है और यही वजूद स्थल है और इसी से हमने सीढ़ी लगा के यहाँ तक पहुंचे थे और इस शिवलिंग की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी। एग्जैक्टली यही चीज मैंने कल देखी है। अच्छा, कल जब ये पूरा मामला हुआ वहाँ दोनों पक्ष के लोग थे, कहीं कोई बवाल या कुछ तो नहीं सामने आया? नहीं, कोई बवाल नहीं था। सबने अपने इसमें पार्टिसिपेट किया कमिश्नर की प्रोसीडिंग्स में। अब एडवोकेट कमिश्नर जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे हम उसको कोर्ट में देंगे। पूरे इलाके को सील कर दिया गया कोर्ट की ओर से? जी, कल हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया था और कोर्ट से मांग की थी कि क्योंकि वहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग मिला है तो इसको पूरे एरिया को सील कर दिया जाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है जिस पे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट को डायरेक्ट किया है कि उस पूरे एरिया को अपनी निगरानी में रखे और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यूपी को डायरेक्ट किया गया है कि वो उसको मॉनिटर करें। अच्छा, नंदी के बेस पर ही आप लोग कह रहे थे कि वहाँ पर शिवलिंग हो सकता है, सारी बातें जो कही जा रही? नहीं, बहुत सारे बेसिस थे। जेम्स प्रिसेप का मैप था, एएस अल्टरडेकर की किताब थी, नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ था, इसके अलावा हिस्टोरिकल स्टडीज़ थी और काफ़ी एविडेंसेस मिली हैं, जैसे जस्ट उस वजू खाने के बगल में एक कुआं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलाइड एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे हम कह रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भव्य हिंदू मंदिर था इतिहास में जिसको तोड़ के इस मस्जिद का शेप दिया गया। अच्छा, आगे अब क्या होगा? कोर्ट की ओर से क्या किया जाएगा, क्या रहेगा? अगर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो कोर्ट फिर उसमें मुस्लिम पक्ष अपना ऑब्जेक्शन मांगेगी और जब मुस्लिम पक्ष अपना ऑब्जेक्शन देगा फिर कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक और सर्वे की मांग की जा रही है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, हमारी तरफ से तो अभी कोई और सर्वे की मांग नहीं है। संतुष्ट है सर्वे से जो हुआ है? अब रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर की क्या रिपोर्ट आती है। याचिकाकर्ताओं का क्या रिएक्शन रहा सारी चीजें सामने आने के? मुझे पता आपको देर हो रही है। याचिकाकर्ता बहुत खुश हैं और बहुत प्रफुल्लित हैं और दुख भी है कि जिस तरह से हमारे ईश्वर का आराध्य का अपमान किया जा रहा था, तो दुख भी है, खुशी भी है और आगे चल के हम इसमें माननीय न्यायालय से मांग करेंगे कि इस पूरे कॉर्डन ऑफ तो करा ही जा चुका है कि इस पूरे एरिया को और प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। एएसआई सर्वे की मांग भी कर रहे हैं क्या? अभी एएसआई सर्वे की मांग नहीं कर रहे हैं। एएसआई सर्वे की मांग विजय शंकर रस्तोगी साहब ने की थी, वो ऑर्डर ऑलरेडी स्टेड है इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो हम तो इस समय जो वस्तु स्थिति है उसको कोर्ट पे रिकॉर्ड पे लाने का काम कर रहे हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ रखा जाएगा? आप लोगों की ओर से रिपोर्ट तो रखी जाएगी, आप लोगों की अगर रिपोर्ट रखी जाएगी तो हम यही मांग करेंगे कि कोर्ट जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट की कॉपी उसको हमें सप्लाई किया जाए और फिर उसका अध्ययन करके हम आगे कार्रवाई करेंगे। कितना और वक्त लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में आगे? देखिए, थोड़ा तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक बार रिपोर्ट सबमिट हो जाए उसके बाद पता चलेगा आगे क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करें। अच्छा, मान लीजिए रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, उसके बाद कोर्ट सुनवाई के लिए, हियरिंग के लिए समय देगा, क्या प्रोसेस रहेगा? वही मैं बता रहा हूँ कि एडवोकेट कमिश्नर जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो दोनों पक्षों को मौका दिया जाएगा अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने का और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। तो ये भी कहा गया कि हर आकार को आप शिवलिंग नहीं कह सकते हैं, मतलब कोई भी शेप, वहाँ शेप मिल गया आप शिवलिंग कह देंगे, दूसरे पक्ष की ओर से भी बातें कही जा रही है। देखिए, शिवलिंग और फुव्वारे में हमें फ़र्क पता है और वो एक शिवलिंग था जिसके पीछे हिस्टोरिकल स्टडी है, जिसके पीछे काफ़ी लोकल लोगों की गवाहियाँ हैं और वो सब हम रिकॉर्ड पे लाएंगे जब ये मामले का आगे ट्रायल। आज कोई गवाही भी हो सकती है? आज गवाही का स्कोप नहीं है, आज तो सिर्फ एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सबमिट होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सियासत बहुत हो रही है इस मामले पर, वो वैसे ही कह रहे हैं कि मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। किसी के इलीगल तरीके से यहाँ पे घुस जाने से उसको कभी मस्जिद का शेप नहीं मिल सकता। लोग नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पर, लेकिन पूजा करने अभी नहीं जा सकते हैं, सील है। हाँ, जो वजू का एरिया है वो पूजा के लिए सील्ड है, पर कम से कम वो प्रोटेक्टेड है। मैं इस बात से काफी खुश हूँ। तो अब विष्णु जैन को सुन रहे थे। रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम वाराणसी में इस वक्त मौजूद है। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। कुछ वक्त पहले मेरी सहयोगी अनामिका ने याचिकाकर्ता सोहन लाल से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। था कि